निहंग दशम पिता द्वारा स्थापित संत योद्धाओं की विरासत। निहंग, जिन्हें दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा समुदाय की सेवा, रक्षा और धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए स्थापित किया था, सदियों से अपने अद्वितीय युद्ध कौशल, निर्भीक साहस और सच बोलने की निडर प्रकृति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कई इतिहासकारों ने निहंग दलों को आत्मघाती दस्ते तक कहा है, जो पूर्णतः गलत धारणा है, क्योंकि सिख धर्म में आत्महत्या को पाप माना गया है। वास्तव में यह शब्द इसलिए उपयोग किया गया होगा क्योंकि निहंगों के युद्ध शैली में वह तीव्रता और उग्रता थी, जो नदी किनारे भटक रहे किसी प्राणी पर मगरमच्छ के अचानक, भयावह और अपराजेय हमले जैसी प्रतीत होती थी। एक ऐसा हमला जिसमें योद्धा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना दुश्मन पर टूट पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि जहां निहंग शब्द को फारसी के मगरमच्छ शब्द से जोड़ा जाता है, वहीं पंजाबी शब्द निचिंग, जिसका अर्थ है निडर, निःसंकोच, स्पष्ट वक्ता, निहंगों के स्वभाव और गुणों से भी पूरी तरह मेल खाता है। यह अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पहले क्या उत्पन्न हुआ, निहंग शब्द या निहंग परंपरा। निहंग आमतौर पर विवाह नहीं करते। उनका जीवन केवल एक उद्देश्य पर केंद्रित होता है, खालसा की रक्षा में जीना और आवश्यकता पड़ने पर उसी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। इतिहास में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने खालसा की महान परंपरा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या जागीरों की लालसा में खालसा से जुड़े। परंतु यदि ऐसे निहंग की पहचान करनी हो जिसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य खालसा की सेवा और निशान साहिब की मर्यादा को ऊंचा रखना रहा हो, तो वह नाम केवल और केवल निहंग अकाली बाबा फूला सिंह जी का ही हो सकता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसी और भी साखियां सुनने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।